नमस्कार, आप देख रहे हैं द क्रेडिबल न्यूज। मैं हूं शालिनी। धीरेंद्र शास्त्री, जो अभी कुछ दिनों पहले ही छत्रपति शिवाजी महाराज और महिलाओं पर दिए गए अपने बयानों की वजह से विवाद में घिर गए थे, अब फिर से एक नए पंगे में आ गए हैं। दरअसल वैसे तो ये मामला पुराना है, लेकिन अब इसने एक नया रूप ले लिया है। असल में धीरेंद्र शास्त्री ने कुछ समय पहले मंच से अपने विरोधियों को खुली चुनौती देते हुए ये कहा था कि मैं अगले 5 दिन तक नागपुर में ही बैठा हूं और अगर किसी के मन में कोई भी शक हो तो वो यहाँ पर आए और खुद अपनी आंखों से देख ले। यहाँ 2 दिनों तक मेरा दिव्य दरबार लगेगा। मेरे पास जो विद्या और शक्ति है, मैं उसका पूरा प्रदर्शन करूंगा। उन्होंने कहा कि बाद में कोई पीठ पीछे ये ना कहे कि बाबा डरकर भाग गए। खुद को जादूगर ना बताते हुए उन्होंने ये तक कहा था कि वो तो बस भगवान की प्रेरणा से लोगों को रास्ता दिखाते हैं। और बाबा की इसी चुनौती के बाद अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के मुखिया श्याम मानव ने भी तुरंत करारा जवाब दिया और कहा कि बाबा को मैं चुनौती देता हूं कि अगर आप अपना चमत्कार साबित कर देते हैं तो मैं खुद आपका फॉलोअर बन जाऊंगा और अपनी जो संस्था है उसको बंद कर दूंगा। उन्होंने कहा कि मैं आपको आपका चमत्कार साबित करने के लिए 80 लाख रुपए दूंगा। पहले भी मैंने आपको ये चुनौती दी हुई थी, तब मैंने 30 लाख रुपए कहा था, लेकिन अब मैं आपको 80 लाख रुपए तक देने के लिए तैयार हूं। और समिति के संयोजक श्याम मानव ने इस बार बाबा के सामने एक कड़क शर्त भी रख दी थी कि मुकाबला बाबा के अपने दिव्य दरबार में नहीं बल्कि नागपुर के पत्रकार भवन में होगा। इसके पीछे समिति का यह कहना था कि बाबा ने अपने दरबार में जानकारी जुटाने के लिए कई गुप्त तरीके रखे हुए हैं, जहां उनके अपने ही लोग बिठाए जाते हैं और सोशल मीडिया या फोटो के जरिए 5 मिनट में किसी की भी कुंडली निकाली जाती है। इसलिए वहां खेल को कंट्रोल करना मुश्किल है। लेकिन धीरेंद्र शास्त्री जो है, उन्होंने कहा कि जिसे भी मेरी परीक्षा लेनी है वो मेरे दरबार में आए, मैं कहीं बाहर नहीं जाने वाला। अब जब शास्त्री जी नागपुर से लौट आए तो श्याम मानव ने उन पर तंज कसते हुए कहा कि लगातार 2 बार चुनौती स्वीकार करने में बाबा नाकाम रहे हैं और एक बार फिर मैदान छोड़कर भाग गए। समिति के मुखिया श्याम मानव का साफ कहना था कि भाई साहब, हमारी लड़ाई किसी राम कथा या धर्म के खिलाफ नहीं है, बल्कि धर्म के नाम पर जो ऐसे दावे किए जा रहे हैं जो तर्क और विज्ञान की कसौटी पर फेल हो जाते हैं, हम उसके खिलाफ हैं। और अब इस चैलेंज को लेकर दोनों तरफ से तलवारें खींच चुकी हैं और इस चुनौती का जो ये नया रूप है उसे भी आप समझ लीजिए, क्योंकि समिति ये कह रही है कि शर्तें बाबा की नहीं बल्कि विज्ञान की चलेंगी। और जो उसमें पहली शर्त है वो ये है कि मैदान निष्पक्ष होगा, यानी नागपुर का पत्रकार भवन। दूसरी शर्त ये थी कि एक पंच कमेटी बनेगी जिसमें बाबा की सहमति के लोग भी होंगे और टेस्ट के दौरान बाबा समेत वहां मौजूद हर इंसान का मोबाइल फोन बकायदा सील करा दिया जाएगा। और तीसरी और सबसे मजेदार शर्त ये कि बाबा के सामने अचानक 10 बिल्कुल अनजान लोग लाए जाएंगे और बाबा को अपनी दिव्य दृष्टि से उनका नाम, उनके पिता का नाम, सरनेम और मोबाइल नंबर बताना होगा। साथ ही पास रखी 10 चीजों को भी पहचानना होगा। और हाँ, खेल यहीं खत्म नहीं होगा। अगर बाबा पहली बार में पास हो गए तो 5 दिन बाद नए लोगों के साथ दोबारा यही टेस्ट होगा। दोनों बार 90% सही जवाब आने पर 80 लाख रुपए का इनाम मिलेगा। समिति के संयोजक श्याम मानव ने इस बार बेहद आक्रामक रुख अपनाते हुए कहा कि अपनी 44 साल की साख दांव पर मैंने लगाई है। उन्होंने कहा कि हम पिछले 44 सालों से चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि इस दुनिया में ऐसी कोई दिव्य शक्ति नहीं होती। अगर धीरेंद्र शास्त्री खुद को इस टेस्ट में सही साबित कर देते हैं तो मैं उनके पैरों में गिर जाऊंगा, अपनी संस्था बंद कर दूंगा और जिंदगी भर के लिए उनका पक्का भक्त बन जाऊंगा। और अपने दावों की तुलना आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी से करते हुए उन्होंने एक एग्जाम्पल भी दिया कि भाई देखो, ऐसा काम तो आज के दौर में एयरपोर्ट पर जो फेशियल रिकॉग्निशन की जो मशीन लगी होती है, यानी जो चेहरा पहचानने वाली मशीन लगी होती है, वो भी कर देती है, जहां बिना कोई कागज देखे ही इंसान का नाम, उसका पासपोर्ट और उसकी बुकिंग की सारी जानकारी स्क्रीन पर आ जाती है। समिति का सीधा कहना है कि महाराज कभी भी इस निष्पक्ष चुनौती को स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि वो अच्छे तरीके से जानते हैं कि उनके पास कोई दिव्य शक्ति नहीं है। वो तो बस अंधविश्वास का फायदा उठाकर लोगों को ठग रहे हैं और अपना धंधा चमका रहे हैं। समिति ने यह भी सवाल उठा
था कि जब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जैसे बड़े बड़े रसूखदार लोग बाबा के सामने नतमस्तक हो जाते हैं तो फिर बाबा को एक बंद कमरे में परीक्षा देने से किस बात का डर था। उन्हें पता था कि अगर वो निष्पक्ष टेस्ट में बैठे तो उनकी बाबागिरी की पोल खुल जाएगी और धंधा बंद हो जाएगा, और यही वजह है कि वो नागपुर से 9-2-11 हो गए। बहरहाल ये देखना होगा कि 80 लाख का महामुकाबला कभी कैमरे के सामने लाइव हो पाता है या नहीं, या ये जंग और जो है वो ऐसी ही बढ़ती जाएगी, बार बार बाबा को चुनौती दी जाएगी और बाबा इसी तरीके से भागते हुए नजर आएंगे। देखिए, सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि अगर धीरेंद्र शास्त्री, उन्हें लगता है कि उनके पास कुछ ऐसी शक्तियां हैं जिससे वो लोगों का भला कर रहे हैं और वो अपने आप उनके अंदर शक्तियां हैं, तो उन्हें लोगों के सामने आके खुलकर इस चैलेंज को स्वीकार करना चाहिए और उन लोगों को गलत साबित करना चाहिए जो बाबा को बार बार चैलेंज कर रहे हैं, जो बाबा के नाम पर इनाम भी रख रहे हैं। और मैं तो कहती हूँ खुले तौर पर जो ये पूरा चैलेंज है वो होने चाहिए, बाकायदा कैमरे के आगे इसकी रिकॉर्डिंग होनी चाहिए। और अगर ये लोग जो वो कह रहे हैं कि अगर हम गलत साबित होते तो हम तो खुद बाबा के चरणों में आकर उनके भक्त बन जाएंगे, तो आखिर में धीरेंद्र शास्त्री को दिक्कत क्या है, उनकी परेशानी क्या है? क्योंकि समिति वाले तो ये कह रहे हैं कि बाबा अगर अपने दरबार के अंदर ये सारी चीजें करेंगे तो उनके वहां पर तो पहले से ही लोग होते हैं और सारी सेटिंग ऐसी बनी होती है कि बाबा के अपने लोग जो है वो उन्हें बताते रहते हैं सब कुछ। तो ऐसे में अगर ये लोग चाह रहे हैं कि निष्पक्ष तरीके से जो है ये चैलेंज स्वीकार किया जाए, तो बाबा को क्या परेशानी है? क्या बाबा इस पर आकर कोई बयान देंगे? क्या धीरेंद्र शास्त्री जो है इस पर आकर खुलकर कुछ बोलेंगे? देखिए, हमारे देश के अंदर बाबाओं का एक अलग ही प्रचलन चला हुआ है। देखिए, आजकल बहुत सी ऐसी सोशल मीडिया पर जो रील्स है वो वायरल होती है, बहुत से अजीबोगरीब बाबा जो हैं वो जनता को बेवकूफ़ बना रहे होते हैं, न जाने कैसी कैसी चीज़ें टोने टोट के कर लोगों को मूर्ख बनाने का काम खुलेआम किया जाता है। और सबसे बड़ी बात आप ये देखिए कि एक तरफ देश के अंदर नीट जैसी परीक्षा जो है वो लीक हो जाती है, लाखों छात्रों का भविष्य दांव पर लग जाता है, तब हमारे कुछ बाबा लोग जो हैं वो कैमरे के सामने बैठकर बहुत आसान सा ज्ञान बांटने लगते हैं। लोग उनसे जब कुछ पूछते हैं कि ये नीट परीक्षा के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, परीक्षा लीक हो गई है, तो क्या कहते हैं कि जो होना था वो तो हो गया, वो तो तय था। समय बड़ा बलवान होता है और जो होता है अच्छे के लिए होता है। यानी पेपर लीक हो रहा है देश में, देश के बच्चों का भविष्य बेकार हो रहा है, वो क्या किसी अच्छे के लिए हो रहा है? क्या ये सिस्टम की नाकामी नहीं है? क्या सरकार से यहाँ पर बाबा लोग सवाल पूछने से भी कतराते हैं? सिस्टम की इन खामियों को क्या खुलेआम वो कैमरे पर बोलने से कतराते हैं? और सोचने वाली बात यह है कि जब लाखों बच्चों की रात दिन की मेहनत बेकार हो जाती है, तब इसे होने का खेल कहकर पल्ला झाड़ लिया जाता है। कैंसिल हो गया है तो बच्चे, नीट के जो बच्चों का एग्जाम कैंसिल हो गया है वो बच्चे बहुत व्यथित हैं। उनको लग रहा है हमें दोबारा देना पड़ेगा, हमारी मेहनत खराब हो गई। तो महाराज आपसे रिक्वेस्ट है कि नहीं, क्या मैसेज देना? मैं आप सब बच्चों को एक बात बोलूं, मेहनत खराब नहीं होती है, एक समय पर किसी स्थिति का होना निश्चित होता है। हो सकता है कि जिस समय पर आपका एग्जाम हुआ उस समय पर उपलब्धि मिलनी शायद अनुकूल नहीं होगी, इसलिए ठाकुर जी समय पर होता है जो कुछ भी होना है, बस बहाना उसका जो भी बनते हैं, कहीं पेपर लीक बनता है, कहीं कुछ बनता है, वो कानून का काम है कि उन सबको दंड देना है और वो सब सरकार का काम है कि वो सब चीज़ें खत्म होनी चाहिए। पर बच्चों के लिए मैं चाहूँगा, समय बहुत बलवान है और समय से पहले, समय के बाद कुछ भी नहीं होता। हो सकता है कि जो दोबारा एग्जाम होगा वो समय ही उचित हो आपकी उपलब्धि के लिए, इसलिए बिल्कुल व्यथित मत हो, बिल्कुल भी परेशान मत हो, सब मंगल में होगा, ध्यान रखना अपना। देखिए, जहां एक तरफ आपने ये नीट वाला बयान सुना और धर्म के नाम पर जिस तरीके से हमारे देश के अंदर कई दुकानें लगातार चल रही हैं और कहीं ना कहीं जो है बहुत से लोग जो है इसे बाबाओं के चक्कर में फंस जाते हैं, अपना सब कुछ लुटा देते हैं, वो जैसे कहते हैं वैसे करते हैं। और आज के दौर में अगर आप देखें तो धर्म और आस्था जैसी पवित्र चीजों को इन तथाकथित बाबाओं ने सीधे सीधे अंधविश्वास का धंधा बना दिया है, जहां लोगों की मजबूरियों, उनके दुखों, उनकी आस्था का ऐसा खुलेआम मजाक उड़ाया जाता है कि उसे देखकर आप सोचिए
कि क्या आखिर में हो रहा है। कैमरे के सामने बैठकर पर्चियां निकाली जाती हैं, लोगों की प्राइवेट जिंदगी का तमाशा बनाया जाता है, खुद को भगवान का वीआईपी एजेंट बताया जाता है और इसको साबित करने के लिए ना जाने क्या कुछ करा जाता है। और ये सब कुछ नहीं बल्कि अपनी बाबागिरी की दुकान चमकाने के हथकंडे हैं। और सबसे कड़वा सच तो यह है कि जब जब इन दावों को विज्ञान की कसौटी पर कसने की बात आती है या एक बंद कमरे में निष्पक्ष जांच का चैलेंज दिया जाता है तो ये चमत्कारी बाबा 9-2-11 होने लगते हैं। देखिए, जो असल धर्म है वो तो इंसान को जागरूक और निडर बनाता है, लेकिन यहाँ तो धर्म की आड़ में लोगों के दिलों में खौफ, डर, अंधविश्वास बोया जा रहा है ताकि इन जैसे लोगों की गद्दी सलामत रहे, तिजोरियां भरती रहे इन बाबाओं की। और जब तक आम इंसान इन चमत्कारों के मायाजाल को समझकर सवाल उठाना शुरू नहीं करेगा, तब तक यह आस्था के नाम पर लूट ऐसे ही चलती रहेगी, ये धंधा ऐसे ही धड़ल्ले से चलता रहेगा और छुटभैया से छुटभैया बाबा जो है वो चार्टर्ड प्लेन में उड़ता हुआ आप लोगों को नजर आएगा। बहरहाल, आप लोग क्या कुछ कहेंगे इस चैलेंज को लेकर, क्या कुछ कहेंगे? क्योंकि जिस तरीके से बाबा को चैलेंज दिया गया और बाबा भी उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, तो क्या धीरेन्द्र शास्त्री आने वाले समय में ये चैलेंज एक्सेप्ट करेंगे, नहीं करेंगे, वो भी नीचे दे कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। और ऐसी ही अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए द क्रेडिबल न्यूज। मैं हूँ शालिनी, धन्यवाद।